हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल शिव शक्ति नॉलेज सेंटर में। मैं हूं आपका दोस्त सुंदर और आज हम सीखने जा रहे हैं हमारा न्यू चैप्टर है बहुपद मानी पोलिनोमियल्स। ओके, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th के लिए प्रश्नावली 2.1 बहुपद पोलिनोमियल। ठीक है ना। चलिए, आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है, शिक्षा की जड़ कड़वी है पर उनके फल मीठे ही हैं। हाँ, जब हम स्टूडेंट होते हैं तब यदि हमें कोई पढ़ाई के लिए कुछ बोल देना तो हम बहुत चिढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें शिक्षा बहुत बुरी लगती है, मज़ा नहीं आता है पढ़ने में। और जब हम पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं तब पता लगता है कि हाँ, वो हमें सही बोल रहे थे। ठीक है। तो शिक्षा के बारे में कोई कुछ भी बोले, कोशिश करो जितनी मेहनत हो सके उतनी करो, जितना ज़्यादा सीख सके उतना सीखो। ठीक है ना। क्योंकि अभी आप जितनी मेहनत करोगे आगे उसी का फल आपको मिलने वाला है। अब शिक्षा यदि आप लोग अच्छी लोगे तो फल तो अच्छे ही मिलेंगे, और शिक्षा ही अच्छी नहीं होंगी या आप कंप्लीटली आप पढ़ नहीं पाओगे, पढ़ोगे नहीं, तो आगे आप के जो फल हैं या जो आपकी शिक्षा है वो अधूरी ही रह जाएगी। ठीक है ना। चलिए, ये था हमारा आज का मोटिवेशनल कोट। ओके गाइस, चलिए आज हम पढ़ते हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 बहुपद। क्या? बहुपद मानी पोलिनोमियल्स। ओके, देखो बहुपद किसे कहते हैं वो देखे पहले तो। ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चरों के घातांक सदैव क्या होने चाहिए? पूर्ण होने चाहिए। चरों के घातांक क्या होने चाहिए? सदैव पूर्ण होने चाहिए। ठीक है ना। कभी भी जो घातांक है, जो घात है, जो पावर है, उसकी फ्रैक्शंस में नहीं होनी चाहिए, मानी भिन्न में नहीं होनी चाहिए इन एनी कंडीशन। ओके गाइस, चलिए देखो हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं बहुपद की, जिसमें एक्स की पावर एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 3 इज इक्वल टू जो भी हो, है ना, यह एक बहुपद है। क्या है? एक बहुपद है। लेकिन जो इसकी अधिकतम घात है या इसकी जो घात है जितनी भी है 2, वो एक पूर्ण घात है, फ्रैक्शंस में नहीं है। तो ये एक बहुपद है। इसकी देखो तो इसको जो एक्स की घात है वो क्या है? वो भी पूरी है, मानी 3 है। तो यह भी एक क्या है? बहुपद है। ठीक है। बात करें देखो थर्ड एग्जाम्पल है रूट के अंदर एक्स प्लस में 5। यह एक बहुपद नहीं है। रीजन, क्योंकि जो एक्स रूट में है दैट मीन्स एक्स की पावर 1/2 है। तो यह एक जो घात है, जो पावर है, ये पूर्ण नहीं है ना। तो इसीलिए यह एक बहुपद नहीं है। ओके गाइस, समझ में आ रहा है ना? ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास बहुपद। ओके, हमारे पास कुछ बहुपद के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ओके गाइस, जो हैं एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 3, यह एक बहुपद है। और बहुपद की जो घात है देखो कितनी है यहाँ पर, बहुपद की घात 3, हाँ सॉरी 2 बहुपद की घात है। ठीक है ना, 2 बहुपद की घात है। और बात करें इसमें वेरिएबल की, इसकी वेरिएबल की मानी चर की, तो यहाँ पर कितने चर काम में आ रहे हैं? एक्स ही है। ठीक है, तो एक इसके अंदर चर है। दूसरे के अंदर बात करें एग्जाम्पल के अंदर, तो जो बहुपद की घात तो 2 है, लेकिन वेरिएबल यहाँ पर भी देखे जाएं तो हमारे पास वेरिएबल एक ही है। क्या है? वेरिएबल एक ही है, मानी जो चर हैं एक ही है। ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जो बहुपद दे रखा है उसकी जो मैक्सिमम पावर है, जो घात है, वो 3 है, तो वही बहुपद की घात होती है। ठीक है, तो बहुपद की घात यहाँ पर कितनी है? लेकिन जो वेरिएबल्स हैं वो अभी भी एक ही है, क्योंकि यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x। हाँ, हो सकता है x और y दोनों साथ में आ जाए तो बहुपद क्या दो घात, हाँ, दो बहुपद वाला बन जाएगा, दो चर वाला बहुपद बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक ही है। और दूसरी बात, जो हमारी पर्सनली हम पढ़ रहे हैं उसमें एक ही बहुपद की बात की जा रही है। ठीक है ना, एक ही वेरिएबल की बात की जा रही है। बात करते हैं तीसरे की, तो यह भी एक बहुपद है, लेकिन इसकी जो पावर है मैक्सिमम कितनी है? 1 है। और जो वेरिएबल है इसमें एक ही काम में
आ रहा है। समझ में तो आ रहा है ना दोस्तों? कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा अ, ब- अ, घात या पावर के आधार पर बहुपद के प्रकार। ठीक है ना? घात या फिर पावर के आधार पर बहुपद के जो प्रकार हैं वो हम जानेंगे। तो देखो, जो बहुपद होता है वो पहला होता है रैखिक बहुपद। क्या होता है? रैखिक बहुपद। ठीक, रैखिक बहुपद वो होते हैं जिनकी पावर एक होती है। क्या? जिन बहुपदों की पावर एक होती है वो रैखिक बहुपद कहला सकती है। जैसे मैंने x प्लस वन लिख दिया, तो जो x की पावर वो कितनी है? वन है। तो ये जो बहुपद होगा वो रैखिक बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद कहलाएगा। दूसरा है आपका द्विघात बहुपद, माने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स जिनकी पावर दो होती है, माने एक्स स्क्वायर प्लस में दो एक्स प्लस में वन। तो जो यहाँ पर पावर कितनी बन रही है? दो बन रही है। तो जो पावर है, जो घात है, उसी के आधार पर डिपेंड करता है कि बहुपद कितनी घात का है। तो ये बहुपद दो घात का, दैट्स वाई हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात बहुपद कहेंगे। ओके, चलिए तीसरा है हमारे पास त्रिघात बहुपद, माने ऐसे बहुपद जिनकी मैक्सिमम पावर थ्री हो, दैट इज कॉल्ड त्रिघात बहुपद या फिर क्यूबिक पोलिनोमियल्स। ओके, क्या बोलेंगे उसको? क्यूबिक पोलिनोमियल्स बोलेंगे, है ना गाइस? चलिए देखो एग्जाम्पल भी दे देता हूँ। एक्स की पावर तीन, फोर एक्स स्क्वायर प्लस में सेवन एक्स प्लस में फाइव ए। ओके, ये हमारे पास एक क्या है? त्रिघात बहुपद है, माने क्यूबिक पोलिनोमियल्स हैं। ओके गाइस, चलिए समझ में आ रहा ना? तीन प्रकार होते हैं घात के आधार पर, जो हमने समझा है। नेक्स्ट है हमारे पास बहुपद की घात। किसी भी बहुपद की घात, किसी भी बहुपद की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। क्या? किसी भी बहुपद की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। ठीक है ना? देखो, जो यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल दिए गए हैं उसमें मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है बहुपद की? थ्री। तो ये जो घात है ये बहुपद की घात है तीन। तो ये तीन घात वाला या फिर बहुपद की घात कितनी कहलाएगी? यहाँ पर तीन कहलाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उसके अंदर एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स इज इक्वल टू वन दे रखा है। तो यहाँ पर जो बहुपद है इसकी जो पावर है वो कितनी दे रखी है? दो दे रखी है। तो इस बहुपद की मैक्सिमम पावर दो है, दैट्स वाई यह बहुपद द्विघात बहुपद भी कहलाएगा, है ना? और ये इसकी पावर एक है तो ये एक घात वाला बहुपद है और इसकी अधिकतम पावर यही होगी। ओके गाइस, समझ में आया आप लोगों के? कोई दिक्कत है तो बताइए। बिल्कुल सिंपल है ना? अच्छा लग रहा है? सीखते रहिए और हमारे साथ बने रहिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है ना? चलिए गाइस, आज का हमारा जो प्रश्नावली है 2.1 बहुपद पोलिनोमियल्स, उसका पहला क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें है ही एक क्वेश्चन। ओके, चलिए किसी बहुपद पी एक्स के लिए, पी एक्स माने पोलिनोमियल जो एक्स के लिए काम में आ रहा है, पोलिनोमियल के लिए y इज इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। प्रत्येक स्थिति में बहुपद के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करनी है? बहुपद के शून्यांकों की संख्या ज्ञात करनी है कि बहुपद के जो शून्यांक हैं कितने हैं, वो हमें पता करना है। तो ध्यान रहे, देखो जब भी हम बहुपद की घात ढूंढें, सॉरी बहुपद के शून्यांक ढूंढें, तो ध्यान रहे जब भी कोई लाइन एक्स अक्ष को टच करती है या फिर काटती है, जितनी बार काटेगी उतने उसके शून्यांक होंगे, या जितनी बार टच करेगी उतने उसके शून्यांक होंगे। ठीक है ना? जैसे पहले एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं हम, पहला क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, इसके अंदर देखो जो ये लाइन है, क्या जो ये लाइन है ये इस बहुपद को, मानी जो एक्स अक्ष है ना उसको कहीं से भी नहीं काट रही है। क्या नहीं कर रही है? एक्स अक्ष को कहीं से भी नहीं काटती है। दैट्स वाई इस बहुपद का, या इस जो आपके पास ग्राफ दे रखा है, इसका कोई भी शून्यांक नहीं होगा। ठीक है ना? वाई अक्ष को कितनी बार भी काटे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पड़ता है तो सिर्फ एक्स अक्ष पर। एक्स अक्ष को जितनी बार रेखा काटती, जितनी बार कोई रेखा काटती है, जितनी बार कोई ग्राफ काटता है, उतनी बार या उतने ही उस बहुपद के क्या होंगे? शून्यांक होंगे गाइस।
ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं इस बहुपद हम कह सकते हैं जो बहुपद है, बहुपद का ग्राफ, ठीक है ना, किसी भी बिंदु पर, किसी भी पॉइंट पर एक्स एक्सिस या अक्ष को नहीं काटता है, काटता है, अतः इस बहुपद के कोई शून्यांक नहीं है, अतः इस बहुपद के ग्राफ के कोई शून्यांक नहीं है गाइस। ओके गाइस, समझ में आ रहा है। यदि ये इस एक्स अक्ष को कहीं से भी काटता तब जाकर इसके क्या बन जाते, शून्यांक बन जाते। पर क्या है कि ये कहीं से भी इसको नहीं काट रहा है, माने कोई भी लाइन इस पर ऐसे घूम नहीं रही है, ठीक है। क्योंकि बहुपद का जो शून्यांक है तभी होगा जब वह एक्स अक्ष को काटेगा। तो यहाँ पर तो एक्स अक्ष को काट नहीं रहा, काट नहीं रहा तो कोई शून्यांक है ही नहीं, ठीक है। चलिए दूसरा ग्राफ देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में है कि जो हमारे पास जो लाइन दे रखी है, जो ग्राफ दे रखा है, वो एक्स अक्ष को एक बार काटता है यहाँ से, ठीक है ना। एक्स अक्ष को एक बार यहाँ से काटता है, वाई अक्ष को यहाँ पर काटता है, लेकिन वाई अक्ष के काटने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि शून्यांक वहीं मिलता है जहाँ एक्स अक्ष को काटे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को एक बार काटता है, अतः इस बहुपद के ग्राफ का एक शून्यांक होगा। ओके गाइस, समझ में आया। मानी इस बहुपद का जो शून्यांक है वो एक होगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ इसने एक अक्ष पे ही काटा है। अब इसको अगर कहीं से काटता तो इसके और शून्यांक बन जाते, पर इसने काटा ही नहीं तो इसके और शून्यांक भी नहीं बनेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वही कि बताइए कि इस बहुपद का जो ग्राफ है उसकी कितने शून्यांक हैं, ठीक है। तो देखो जो बहुपद है वो एक्स अक्ष को एक तो यहाँ से काट रहा है, एक एक्स अक्ष को यहाँ से काट रहा है, एक एक्स अक्ष को यहाँ से काट रहा है, ठीक है। तो तीन जगह से काट रहा है। कितनी जगह से काट रहा है? तीन जगह से। तो हम कह सकते हैं अतः माने इस बहुपद बहुपद के ग्राफ, बहुपद का ग्राफ, बहुपद के ग्राफ एक्स एक्स अक्ष को कितनी जगह काट रहा है? तीन जगह है, तीन पॉइंट पर काटता है, काटता है। इसलिए इसलिए इस बहुपद के ग्राफ के तीन
शून्यांक होंगे। कितने शून्यांक होंगे? 3, क्योंकि ये 3 पॉइंट से काट रहा है, ठीक है ना। जितनी जगह से काटेगा उतने ही इसके शून्यांक होंगे। और यह एक त्रिघात बहुपद की बात हो रही है, क्योंकि त्रिघात बहुपद में 3 शून्यांक होते हैं, ठीक है ना। जितने उसके पावर उतने शून्यांक। इसीलिए यह भी एक त्रिघात बहुपद का ही समीकरण या फिर ग्राफ दे रखा है। अब देखिए यहाँ पर, ये है 4th नंबर क्वेश्चन। ये एक्स अक्ष को कितनी जगह से काट रहा है? 2 जगह से काट रहा है। तो मानिए इस बहुपद का जो ग्राफ है एक्स अक्ष को 2 जगह से काट रहा है, अतः यह एक द्विघात समीकरण का ग्राफ है, ठीक है ना। और इसके जो शून्यांक होंगे वह भी कितने होंगे? 2 होंगे। बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को 2 पॉइंट पर काटता है, अतः इस बहुपद के ग्राफ के 2 शून्यांक होंगे, ठीक है। और कह सकते हैं ये जो ग्राफ है एक द्विघात बहुपद का ग्राफ है। क्या है? द्विघात बहुपद का ग्राफ है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 5th नंबर का चलेगा। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा ग्राफ है वो देखिए इस प्रकार से इनको काटता है। मैंने ग्राफ बनाया नहीं है, अभी बना देते हैं ग्राफ। तो ये बनेगा यूं और यूं चलते ही, ठीक है, यूं हमारा ग्राफ बनेगा। तो देखिए कि जो हमारे पास जो ग्राफ बन रहा है वो किसी बहुपद का होगा। तो ये कितने पॉइंट पे काट रहा है? एक्स एक्स को 1 पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे, 3 पॉइंट पे और 4 पॉइंट पे, ठीक है। तो ये एक चतुर्थघाती समीकरण का क्या है? ग्राफ है। ओके गाइज, तो हम कह सकते हैं अतः यानी बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को 4 पॉइंट पर काटता है, अतः बहुपद के अतः इसके इसके 4 शून्यांक होंगे। कितने शून्यांक होंगे? 4 शून्यांक होंगे, ठीक है गाइस। कोई दिक्कत है तो बताइए, एवरीथिंग इज फाइन नाउ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है कि इसका ग्राफ बनेगा यूं गया, यूं गया, यूं टच किया ना, और यूं जाने के बाद फिर यूं टच करके निकल गया। तो ध्यान रहे, बहुपद का ग्राफ चाहे काटता हो या टच करता हो, वहीं उतने ही माने जितनी बार काटता है या फिर टच करता है वे उसके शून्यांक कहलाते हैं, ठीक है ना। हम कह सकते हैं बहुपद का बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को एक्स अक्ष को 3 पॉइंट पर काटता है काटता है या टच करता है। या स्पर्श स्पर्श
करता है, अतः बहुपद के ग्राफ या बहुपद के या अतः इसके 3 शून्यांक होंगे। ओके गाइस, चलिए ये चीज़ें समझ में आई। आशा करता हूँ कि जितने भी सवाल हैं आप लोगों के समझ में आए होंगे, ठीक है ना। हम आशा करेंगे कि आप हमारे साथ बने रहेंगे। हम और कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाने की, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा कांटेक्ट नंबर है ओके, हमारा कांटेक्ट नंबर है 9799751249, ठीक है। हमारा पता है शिव शक्ति सदन नियर शिव शक्ति मंदिर, कोलीपाड़ा, ग्राम नांगल गोविंद। ओके गाइस, ये हमारा विलेज का नाम है ग्राम नांगल गोविंद, और हमारे कांटेक्ट नंबर और व्हाट्सअप नंबर दोनों यही हैं। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की यदि सवाल में कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उसका मैसेज देने की या आंसर देने की, ठीक है गाइस। चलिए आज के लिए थैंक यू, हैव यू नाइस डे, धन्यवाद।